नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो जायाणं नमो लोके सौवसा त्वाजिनेन्द्रं गतसार्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम् विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने कर्म सिद्धांत में हमने ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनीय के 2 और अभी हम मोहनीय कर्म में देख रहे हैं। ये हम प्रकृति बंध की चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति बंध में जो 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, उसमें से हमारा अभी मोहनीय कर्म चल रहा है। मोहनीय कर्म क्या करता है? तो सम्यक्त्व और चारित्रिक गुण का घात करता है। सम्यक्त्व में दर्शन मोहनीय लेना और चारित्र गुण में चारित्र्य मोहनीय कर्म लेना। तो दर्शन मोहनीय के हमने क्या किए थे? 3 टुकड़े किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि डिवाइड एंड रूल, जब भी जीव पुरुषार्थ करता है, जब भी जीव आत्मानुभव करने के अग्रसर होता है, तब ये बलवान मिथ्यात्वों को तोड़ने के लिए जीव क्या करता है? जीव तो परिणाम ही करता है। निमित्त नैमित्तिक कथन में ये दर्शन मोहनीय का जो मिथ्यात्व एक बड़ा टुकड़ा है, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व जो है वो अतत्व शुद्धान ही कराता है। जो यथार्थ तत्व है उसका श्रद्धान करने में घातक होता है। सम्यक मिथ्यात्व क्या कराता है? तो ये जात्यंतर प्रकृति है। इसमें दही गुड़ यानी श्रीखंड जैसे मिले जुले परिणाम होते हैं। ना पूरा सम्यक्त्व होता है, ना मिथ्यात्व होता है। तो ये अलग ही जाति का है। लेकिन ये क्या करता है? जीवों को यथार्थ रूप तो परिणमित नहीं करता है। तीसरा, सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति क्या करता है? तो सम्यक प्रकृति जो मेरा सम्यक्त्व मैंने पैदा किया है, जैसे औपशमिक सम्यक्त्व, मैंने प्रथमोपशम सम्यक्त्व किया, जो पुरुषार्थ किया जिससे ये 3 टुकड़े हुए, इसको कंटिन्यू कर रखता है। कंटिन्यू माने क्या? जब भी सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है, जब औपशमिक सम्यक्त्व खत्म होने के बाद में, जब कोई ना कोई उसका काल जब खत्म हो जाता है, तो किसी न किसी का तो उदय आता है। जब सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है, तो जीव का जो सम्यक्त्व है वो क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व कहलाता है। और वो जो है वो दोष सहित सम्यक्त्व है। लेकिन ये दोष क्या है? तो ये दोष इतने भी जटिल या घातक नहीं है जो सम्यक्त्व को छुड़ा दे। ये बहुत केवल ज्ञान गम्य, बहुत सूक्ष्म कथनीय चलमल अगाध दोष है, जिससे क्या होता है? जीव के सम्यक्त्व का घात तो नहीं होता है, हाँ, लेकिन कुछ दोष रह जाते हैं। हाँ, तो ये हमने 3 प्रकार के क्या देखे थे? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े देखे। फिर हम चारित्र मोहनीय कर्म के ऊपर जा रहे थे। तब तक किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं, नहीं है दीदी। हाँ, तो चारित्र मोहनीय, चारित्र क्या किया? चारित्र गुण का जो घात करता है वह चारित्र मोहनीय कहते हैं। तो हमने ये जो भी कथन चल रहा है वो क्या है? निमित्त कथन चल रहा है। जब आत्मा असावधानता रूप परिणमन करता है और तब जो कर्म चारित्र मोहनीय कर्म है उसका उदय होता है,
वह चारित्र गुण का घात करता है। तो ये दोनों प्रकार का है, लेकिन जीव असावधानता रूप परिणमन करता है। जीव मिथ्या क्या करता है, जीव का परिणमन वैसा होता है। तो ये जो भी परिणाम और प्रकृति, हम जो भी प्रकृति के नाम ले रहे हैं, मिथ्यात्व कर्म या फिर चारित्र मूल्य कर्म, या फिर जो भी प्रकृतियों के नाम है, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध में जीव के परिणाम भी ले लेना। क्योंकि ये जो है ना, इनके अलग नाम नहीं है। जीव के परिणामों को नापने के लिए अलग कुछ परिणामों के नाम दिए नहीं है, वो प्रकृति के नाम से ही हम उनको नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिथ्यात्व, मेरे पूरे विपरीत परिणाम चल रहे हैं, ये मेरा शरीर, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, ऐसा जब भी मेरा परिणाम चल रहा है, तो ये मिथ्या तो मैंने क्यों कहा, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय है। प्रकृति का उदय और जीव के परिणाम, ये दोनों के नेम सिमिलर है, तो परिणामों को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ लेना। ओके। हाँ, तो कब जब भी कोई भी परिणाम का नाम आएगा या कर्म का नाम आएगा, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर परिणाम का नाम आता है तब वहां पे कर्म मौजूद है, कर्म का नाम आता है तो वहां पे परिणाम मौजूद है। ऐसा लगा लेना। तो अभी हमारी बात ये चल मल अगार दोष क्लियर हुए हैं सभी के? हाँ दीदी। हाँ, चल माने चलित होना, मल माने 25 दोषों में कुछ तो अतिचार लग जाना, और आगाढ़ दोष माने प्रगाढ़ता नहीं रहना। हाँ, उसके एग्जाम्पल में भी हमने लिया था, जो एग्जाम्पल आए थे उसमें भी लिया था। जैसे चलित माने क्या, हमने लिया था कि ये मेरा मंदिर है, ये मैंने बनवाया मंदिर आदि। फिर आगार दोष में शांति भगवान, शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, या पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर करते हैं आदि, जो हमारी मान्यता होती है वो इसमें आप ले लेना। ओके, ये देखो, मल दोष में आएगा। मल मल में स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है। जो 25 दोष हमने सम्यक्त्व के 25 दोष देखे थे ना, उनमें ही कुछ तो दोष लग जाते हैं, अतिचार लग जाते हैं। अतिचार माने माइन्यूट लेवल पे दोष लग जाता है, ऐसा ही लिया है। जो हमने 25 दोष लिए थे ना, याद है क्या? हाँ। हम्म। हाँ 8 मल। हाँ, 8 आयतन 3। हाँ। मूर्ति अपवन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना, हाँ। इनमें जो शंका आकांक्षा विचिकित्सा, ये तो क्या है, माने हाँ। वो प्रतिपक्षी है। 8 अंग निशंकित हो गया, और अगर शंका लगी तो वो दोष लग गया, ऐसा। हम्म। हम्म। तो ये जो 8 ये है, फिर मूर्ता है, अनायतन है, मद आदि रहते हैं। तो ये 25 जो दोष है ना, उनमें कहीं तो अतिचार लग जाता है, एकदम माइन्यूट में श्रद्धा का कहीं तो ढीली हो गई, ऐसा हम अगर लेते हैं तो वहां पे वो ले लेना। ओके। हाँ। हम्म। यस, ये क्लियर हुआ? हाँ चल मल 8 दोष क्लियर हो हाँ। गया। हाँ, चल मैं लगा, दोस्तों क्लियर हो गया। चलो अभी आगे, अभी आज हमने कल तत्वार्थ लास्ट का जो क्लास किया था, उसमें तत्वार्थ सूत्र से भी रिवीजन किया था कि अभी तक जो चारित्र होने के है, तो अभी चारित्र होने पे आज हम काम करने वाले हैं। तो उसमें हाँ। चारित्र को क्या कहा था, जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण को घातता है। चारित्र को गुण को घातता है माने क्या, तो चारित्र में क्या क्या आ जाता है, तो ये अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सभी ही क्या हो जाते हैं, चारित्र में आ जाते हैं। ओके। तो ये चारित्र सम्यक्त्व जैसा नहीं है। चारित्र कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। कुछ अशुद्धता रहते हुए भी शुद्धता प्रकट हो सकती है, क्योंकि उसके स्टेजेस होते हैं। तो ये स्टेजेस जो है
क्यों रहते हैं? क्योंकि अस्थिरता के लेवल पे रहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैं पूना के लिए निकली, तो मैं अभी बीच में जर्नी हूँ, लेकिन मैं क्या कहूंगी, मैं पुणे में ही जा रही हूँ, पुणे की तरफ जा रही हूँ, पुणे में पहुंची हूँ क्या? नहीं। लेकिन वो जो जर्नी का टाइम है, वो पूरा जर्नी का टाइम हम कैलकुलेट करेंगे ना जाने के लिए, तो वैसा ही चारित्र में ये स्टेप पूरी जर्नी रहती है। जैसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, माने दर्शन मोहनीय का कैसा है, एक बार श्रद्धा पलट गई तो पहले तो मिथ्या थी, अभी सम्यक हो गई। उसमें स्टेजेस नहीं रहते हैं, आइदर यहाँ पे है या वहां पे है। मिथ्या है तो मिथ्या पूरी मिथ्या है, सम्यक तो है तो पूरी सम्यक तो है। लेकिन चारित्र के लिए स्टेप्स रहते हैं। तो अस्थिरता की लेवल कैसे कैसे बढ़ती, माने अस्थिरता की लेवल कैसी है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली गुणस्थान भी बनते हैं, और वैसे ही चारित्र होने के कषायों का उदय भी पाया जाता है। ओके, तो चारित्र के उदय में कितनी कषाय हमने देखी थी, याद है किसी को? चार, 25 का शायद, हाँ, 16 आप और 25 का 9। शायद। देखो, आप 4 कहो, 16 कहो, 25 कहो, सही आंसर है। सभी के आंसर क्या है, सही है। हम्म। तो अभी हम यहाँ से मैं एक प्रोजेक्ट करती हूँ। ये देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं दूसरा प्रोजेक्ट करती हूँ। चारित्र होने के दो भेद कहे हैं, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। तो पिछली बार हम कषाय वेदनीय की चर्चा कर रहे थे। तो कषाय वेदनीय, यहाँ पे वेदनीय का अर्थ वहां का नहीं लेना जो वेदनीय कर्म है। यहाँ का वेदनीय का अर्थ वेदन करता है, जीव भोगता है, उस कषाय को भोगता है, इसीलिए वेदनीय कहा है, वेदन करता है। तो ये जो 16 कषाय है, अनंतानुबंधी वाला क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान वाला क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान वाला क्रोधमान माया लोभ, और संज्वलन वाला क्रोधमान माया लोभ, ये 16 कषाय वेदनीय है। और 9 कषाय वेदनीय कितने हैं? तो उन्हें 9 कषाय कहा है। 9 कषाय, 9 माने नंबर वाला, और 9 कषाय, 9 को कभी कभी किंचित और ईशत कषाय भी बोलते हैं। जैसे हमने नो कर्म कहा था, नो कर्म क्या कहा था, वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे निमित्त की अपेक्षा से वहां पे रहते हैं। वैसे ही ये जो कषाय है ना, प्रबल तो कषाय अपनी कषाय वेदनीय ही है, उसके सहारे से ये जो किंचित कषाय है ना, वो रहती है। हम्म। लेकिन ये पूरा जीवों का घात करती है क्या, या उतनी इंटेंसिटी वाली होती है क्या? तो नहीं होती है। इसीलिए इनको ईशत कषाय कहा। मैंने पिछली बार इसके नाम भी बताए थे, ईशत कषाय, किंचित कषाय, स्तोक आदि कषायों को कहा जाता है। मैंने 9 शब्द को ऐसे अलग नामों से कहा जाता है। आपने अनुदरा कन्या, एक वर्ड आता है, अनुदरा कन्या माने क्या होता है? तो एक अर्थ होता है कि जिसका पेट ही नहीं है ऐसी कन्या, और दूसरा अर्थ व्याकरण में लेते हैं कि जो कम पेट वाली है। कम पेट वाली माने जिसका डाइट बहुत कम है, उसको बहुत कम लगता है। तो इस तो हम क्या करेंगे, पेट नहीं, पेट वाली कन्या को कंसिडर करेंगे, या जो कम आहार लेती है उसको कंसिडर करेंगे? तो जैसा कथन कहा जाता है वैसा हमें उसका अर्थ लगाना चाहिए। तो अनुदरा कन्या, कन्या कभी होती है क्या ऐसी बिना पेट वाली? तो यहाँ पे अर्थ है जिसकी भूख बहुत कम है, जिसको बहुत कम आहार चाहिए होता है, तो अनुदरा कन्या। तो वैसे ही यहाँ पे 9 कषाय कहा, किंचित कषाय, ये क्या है, उतनी प्रबल नहीं है जैसी बाकी कषाय है, इसीलिए उसको 9 कषाय कहा। हम कषाय और 9 कषाय में भी डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं आज। हाँ, अभी नीचे का पढ़ लेते हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम को घातते हैं, उन्हें अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक कहते हैं। ओके। यहाँ पे जो ऊपर का एक नोट है 9 कषाय के, यहाँ पे वो भी पढ़ देती हूँ मैं। यह वेदनीय शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि यह वेदनीय कर्म का भेद है, बल्कि यह चारित्र मोहनीय का ही भेद, दो भेदों के नाम है।
कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय, अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव कषाय का वेदन करता है वह कषाय वेदनीय, और जिस कर्म के उदय से जीव नो कषाय का वेदन करता है वह नो कषाय वेदनीय। ओके, ये चारित्र होने के दो भेद है। आगे 160 का हमने अनंतानुबंधी पढ़ा, उसके बाद में 161 अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के देश चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सकल चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ कहते हैं। और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ किन्हें, अतः देखो इसमें दोनों को गर्भित किया है। संज्वलन क्रोधमान मायालोभ और नौ कषाय किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के यथाख्यात परिणाम को घातते हैं उन्हें संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और नौ कषाय कहते हैं। देखो ये जो भी कषायों की बात आती है तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती पूरे इसको घातती है और देशघाती आंशिक घात करती है। जैसे हमने देखा था मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में। सम्यक प्रकृति ने क्या किया था? तो मेरा सम्यक्त्व तो बरकरार रखा था ना, लेकिन दोष लगाए। तो वैसे ही ये संज्वलन और नौ कषाय है ना, वो मेरे जो भी मैं प्रक्रिया कर रही हूँ उसका पूरा घात नहीं करती है। हाँ, कुछ मलिनता आती है, तो जो ऐसी प्रकृतियां होती है उसे देशघाती प्रकृतियां कहते हैं। स्वंजलन और नौ कषाय जो है वो देशघाती है, और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जो है वो सर्वघाती प्रकृतियां हैं। एक तो पूरी घात करती है और एक आंशिक घात करती। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? जी दीदी जी। पढ़ेंगे तो आपको और ये हो जाएगा। देखो ये यद्यपि संजलन क्रोध मान माया लोभ और नौकसा है देशघाती, देशघाती है, बस सही है। और तीनों सर्वघाती है। हाँ, बाकी की तीनों सर्वघाती है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। लेना क्रोध मान मायालोभ सहित। नीचे का फुटनोट 1 पढ़ रही हूँ। यद्यपि स्वंजलन कषाय और नौ कषाय में अंतर है तथापि दोनों का अभाव साथ साथ होता है। तथापि क्या चारित्र के को घातने की अपेक्षा दोनों में समानता है अतः किया है। किसी का आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है तो प्लीज आप तब तक म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे क्या कहा? स्वंजलन कषाय और नौ कषाय में अंतर तो है लेकिन उनका अभाव, माने जब भी यथाख्यात चरित्र कब प्रकट होता है? 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है। जब उनका क्षय 10वें से मैं 11वें या 12वें में चली जाती हूँ तब ये कषाय और नौ कषाय साथ में जाती है। तो ये साथ में जाती है, अभाव एक साथ होता है और प्रगटता यथाख्यात चरित्र की होती है। इसीलिए ये दोनों एक साथ यथाख्यात को घातती है, ऐसा कह दिया जाता है। इसलिए इनका नाम साथ साथ में लिया है। क्लियर हुआ? हाँ। तो अभी देखो, अभी का जो हमने देखा यहाँ पे अभी डायरेक्ट आयु कर्म किसे कहते हैं। अभी हम मैं दूसरा एक ये करती हूँ, प्रोजेक्ट करती हूँ। इसमें से हमें जो पढ़ना है ना, ये क्या गोमटसार का प्रकरण है। बहुत डिटेलली नहीं जाने वाले हैं हम। ये हमने देखा था कषाय किसे कहते हैं। कषाय जो होते हैं वो क्या है? किसान जैसे हल आदि चलाता है, खेत को संवारता है, वैसे ही जीव क्या करता है? क्रोध भाव करके कर्मोदय जोड़ता है, कर्मों का
बंद कराता है और सुख दुख में क्या करता है, खुद को बांध देता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करते रहता है और क्या हो जाता है, राग द्वेष के कारण ये अपना चक्कर चलता रहता है। तो वो जो आत्मा को कसे या दुख दे, ये जो हम परिभाषा बोलते हैं कषाय की, वो ऐसे ही है, माने आत्मा को दुख देता है वो। जैसे खेत में किसान कैसे करता है, वैसे मैं अपने आत्मा को कृष करती हूँ। और पंच परावर्तन तक मैं क्या करती हूँ, घूमती रहती हूँ। देखो, कषाय के भेद, सामान्यतः कषाय अगर मैं कहूंगी तो एक ही प्रकार की कषाय है। ये कषाय की जगह पे आप चारित्रमोनीय भी ले लेना, हाँ, माने चारित्रमोनीय के ही हम भेद देख रहे हैं कषाय। विशेष से अगर बोलेंगे तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ऐसे हमने 4 बनाए। अगर मैं क्रोधमान माया चौकड़ी ऐड करूंगी तो 16 हो जाएंगे, और 9 कषाय ऐड कर दूंगी तो 25 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। देखो, जीव के परिणाम, अनंतानुबंधी क्रोध आपका और मेरा, उसकी रेंज बहुत बड़ी है। परिणामों की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए कषायों के भेद अगर टोटली वो वेरिएशंस के साथ करते हैं तो वो असंख्यात लोक प्रमाण कहे गए। तो लोक प्रमाण, इसकी वैल्यू क्या है हमने देखी है। लोक प्रमाण क्या होता है? 343 राजू। हाँ, 334 हाँ, घनराजु। 30 राजू। हाँ सॉरी, हाँ 343 घनराजु। तो हाँ। ये जो है उसकी वैल्यू असंख्यात ही है। देखो, असंख्यात के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो उसमें से कौन सा लेना, इसीलिए हम लोक प्रमाण कहते हैं, ताकि एक एग्जैक्टली असंख्यात की वैल्यू आ जाए। ओके, तो लोक प्रमाण इज इक्वल टू असंख्यात ही होता है। और ये परिणाम कितने कहे हैं? असंख्यात मल्टीप्लाई बाय लोक प्रमाण, माने असंख्यात मल्टीप्लाई बाय असंख्यात, इतनी बड़ी वैल्यू है। ये डिफरेंस समझा क्या? देखो, हम बोलते हैं जीव के प्रदेश या लोकाकाश कितना बड़ा है, तो लोक प्रमाण असंख्यात कहते हैं। तब एक ही असंख्यात आता है, क्योंकि लोक प्रमाण की वैल्यू असंख्यात है, इसीलिए हम लोक प्रमाण असंख्यात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जीव के परिणाम कषाय के भेद कहेंगे तो वहां पे असंख्यात लोक प्रमाण कहे, माने असंख्यात मल्टीप्लाई बाय लोक प्रमाण, जो की वैल्यू है असंख्यात। तो ये कषायों के भेद असंख्यात मल्टीप्लाई बाय असंख्यात आ जाएंगे, तो ये बड़ा असंख्यात है। ये या आपको समझना है। ओके, क्लियर हुआ? हाँ। तो ये इतने सारे टाइप से हम कषायों के भेद कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तो कषायों के 25, 16 और 9 हम देखने वाले हैं। ये क्लियर है सभी को? 16 कषाय, क्रोधमान, हाँ। मायालोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। आप इसी चार्ट को उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन लिखो और नीचे क्रोधमान, मान लिखो। दैट हाँ। डजंट मैटर, हर एक के कॉम्बिनेशन में ये चलेगा। मल्टीप्लीकेशन ही करनी है। अनंतानुबंधी लिया तो उसके क्रोधमान मायालोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये एक चौकड़ी हो गई। वैसे अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ, ऐसी और एक चौकड़ी हो गई। ऐसे आप लगाना। ओके, उसके बाद 9 कषाय। 9 कषाय के नाम याद ही करना चाहिए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले अनंतानुबंधी देखते हैं। देखो, अनंतानुबंधी ये हमने पिछली बार देखा था। अनंत अनुबंध जो अनंत संसार का कारण है,
और अनंत को मिथ्यात्व एक अपेक्षा से कहा गया है, क्योंकि वो क्या करता है, अनंत भव तक हमें क्या करता है, संसार में परिभ्रमण कराता रहता है, इसीलिए उसे अनंतानुबंधी कहा, जो कि बहुत भयानक है। और क्या करती है, वो मिथ्यात्व के साथ चली रहती है, मिथ्यात्व के साथ बनी रहती है। मिथ्यात्व जाता है तो अनंतानुबंधी भी साथ साथ में चली जाती है। ये दोनों की क्या है, जोड़ी है। हम्म अप्रत्याख्यान क्या है, अप्रत्याख्यान आवरण। माने किंचित, किंचित त्याग, प्रत्याख्यान माने त्याग, तो किंचित त्याग भी नहीं करने देने वाली कषाय कौन सी है, अप्रत्याख्यानावरण। ओके, तो ये अनुव्रत आदि को धारणे नहीं देती है। प्रत्याख्यानावरण माने क्या, प्रत्याख्यान माने त्याग, आवरण माने आवरण, तो पूरे त्याग पे आवरण माने महाव्रत आदि को करने नहीं देती है, ये प्रत्याख्यानावरण कषाय। और संज्वलन माने क्या, संज्वलन समीचीन निर्मल यथा क्या चारित्र को नहीं करने देती। सम माने समीचीन होता है, तो जो यथा क्या चारित्र है उसको प्रकट नहीं करने देती, वह संज्वलन कषाय है। ओके, तो अनंतानुबंधी क्या करती है, तत्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक्त्व का घात करती है और अनंत संसार मिथ्यात्व के साथ संबंध कराती है। क्या घात करती है और क्या संबंध कराती है, दोनों चीजें यहाँ पे लिखी है। और प्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करती है और त्याग नहीं कराती है। प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात कराती है, पूर्ण चारित्र प्रकट नहीं करने देती। संजलन यथाख्या चारित्र का घात करती है और संयम के साथ प्रज्वलित रहे। देखो यहाँ पे क्या किया, त्याग नहीं होने देती ये, लेकिन संयम के साथ प्रज्वलित रहे, माने ये देशघाती प्रकृति है, तो संयम होते समय में भी ये साथ में बनी रहती है, पर दोष लगाती है, माने उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन है वहां पे। तो वो संयम का घात करती है क्या, नहीं करती है। जो संयम के साथ प्रज्वलित रहे, वो संयम तो बरकरार रहती है, जैसे सम्यक प्रकृति सम्यक्त्व को बरकरार रखती थी, वैसे ही ये संज्वलन संयम को बरकरार रखती है, लेकिन वहां पे दोष आते हैं। यथा क्या चारित्र प्रकट नहीं करती, पूरा जो एकदम निर्मल चारित्र है उसका तो घात हो जाता। ओके, क्लियर है। हाँ। देखो, कषायों की शक्ति से अगर हम देखेंगे तो अनंतानुबंधी तीव्रतर है, अप्रत्याख्यान तीव्र है, प्रत्याख्यान मंद है और संज्वलन मंदतर है। एकदम उसके परिणाम बहुत क्या है, शक्ति की अपेक्षा बहुत धीमे हैं। इसको ना अच्छे से एक टेबल बना सकते हैं हम, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल आते हैं कि इसका अनुभाग कैसे हीन रहता है। मैं बताती हूँ, देखो, अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए प्रकार, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, और कॉलम में क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे कॉलम कीजिए टेबल में। लेफ्ट हैंड साइड में अभी जो चल रहा है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ऐसा ही लिखिए रो में, और कॉलम में क्रोध, मान, माया लिखिए। तो देखो अनंतानुबंधी कैसी है, अनंतानुबंधी के क्रोध के लिए उन्होंने रेखा की एग्जाम्पल दी है। रेखा, अगर मैं किसी पे आर्क करती हूँ या फिर कहीं कोरती हूँ तो वो रेखा कैसे आती है, तो अगर वह रेखा अनंतानुबंधी की है, क्रोध की बात चल रही है, अगर वो रेखा अनंतानुबंधी की है, तो अगर मैं पाषाण पे जैसे कुरेदती हूँ तो वो कितनी देर तक रहती है, वैसे अनंतानुबंधी की रेखा होती है। और प्रत्याख्यान की रेखा कैसी होती है, मैंने पृथ्वी पे माने जमीन पे
एक रेखा डाल दी, तो क्या हो जाता है, बहुत दिन के बाद लोग चलते हैं, ये हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, मिट जाती है। वैसे ये शक्ति कषायों की कैसी होती है, तो ये अप्रत्यक्ष अनावरण का पृथ्वी की रेखा के समान होती है। प्रत्यक्ष अनावरण कैसी है, सैंड पीट में अगर मैं रेखा निकाल दूं तो कितनी देर में चली जाएगी, वैसे ही धुली रेखा बोलते हैं। दीदी एक बार फिर से बता दीजिए अनंतानुबंधी से। आवाज नहीं आ रही दीदी। की धुली रेखा और संज्वलन की पानी की रेखा, मैं पानी पे रेखा निकालूंगी तो कितनी देर में मिट जाएगी, वो वैसी मंदतर रेखा होती है संज्वलन की। तो ये दीदी क्रोध की intensity- अनंतानुबंधी की पत्थर दीदी पे खींची। आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही है, नहीं, आ नहीं रही थी। देखो अनंतानुबंधी की जो इंटेंसिटी अनुभाग फलदान शक्ति कैसी है, तीव्रतर है। माने पाषाण की रेखा, पाषाण पे रेखा अगर मैं कुरेद दी तो कितनी देर में चली जाएगी, वैसे वाली तीव्र रहती है। अप्रत्याख्यान पृथ्वी की रेखा, पृथ्वी पे अगर मैं माने अपने जमीन पे अगर मैं रेखा खींचती हूँ तो कितनी देर में जाएगी, ऐसा लगाना। प्रत्याख्यान माने धूली रेखा, धूली रेखा माने सैंड में जो रेखा निकालते हैं। और संज्वलन में पानी की रेखा, पानी माने क्या होता है, मैंने पानी पे ऐसे किया तो कितनी देर में चला जाता है, ऐसा मंद वहां पे क्या हो जाता है, उदय। उदय होता है। उसका अनुभाग इतना कम है कि पानी में देखो ना, मैं आगे रेखा खींचती हूँ तो पीछे की मिट जाती, इतना मंद। ये एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, ताकि आपको भाव वासना हो जाए, कैसा होता होगा, कैसा है उसका माने उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो आपको समझ में आने के लिए ये एग्जाम्पल जिनवाणी में आए। ओके, ये हमने हाँ। बात की क्रोध की। अभी मान, मान में मान कैसा होता है, खंबा। हम मानस स्तंभ बोलते हैं ना, मानस स्तंभ देख के मान गल जाता है, तो ये खंबे की उपमा देके बताया गया है। तो पाषाण का स्तंभ जो है अनंतानुबंधी है। फिर हड्डी का स्तंभ, ये क्या है, अप्रत्याख्यान। लकड़ी का स्तंभ काष्ठ, और गीली लकड़ी रहती है ना, बेत बोलते हैं, देखो वो कैसा है, इजीली मुड़ जाता है। बेत पता है, गीली लकड़ी होती है, उसको आराम से मुड़ सकते हैं, लकड़ी को भी मुड़ा सकते हैं। हड्डी भी कभी कभी क्या हो जाती है, हमें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाते हैं, ये हो जाता है ना, तो वो टूटती है, मुड़ती है। लेकिन ये पाषाण का स्तंभ मुड़ता है क्या, गिरता है क्या, झुकता है क्या। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे मान की अपेक्षा में खंबे का उदाहरण दिया है। गलना, मेरी ऊंचाई, हम जो बोलते हैं ना, मुझे मान कषाय हुई, तो वो वहां पे मान कम होना, इस अपेक्षा से ऐसे दिया है। पाषाण का स्तंभ, हड्डी का स्तंभ, लकड़ी का स्तंभ और बेत, गीली लकड़ी। बेत की तो कैसे भी मुड़ सकते हैं ना हम, वो स्तंभ तो ये हो सकता है ना, टिल्ट किया तो घूम सकता है, माने चेंज हो सकता है ना उसकी डायरेक्शन आराम से। ओके, प्रत्याख्यान में स्तंभ क्या, पहले पाषाण का स्तंभ फिर हड्डी का स्तंभ और लकड़ी, लकड़ी काष्ठ, लकड़ी का, और और चौथा। संस्कृत में बेत, बेत बोलते हैं, बेत माने गीली लकड़ी रहती है। वो कुछ कुछ कुर्सियां आदि बनती है ना, देखो वो, हाँ हाँ, मोड़ देते हैं वो जो। हाँ वो मोड़ देते हैं, इजीली मुड़ती है। देखो मान गलना माने क्या, मुड़ना नहीं, तो इजीली जो मुड़ता है, ऐसा यहाँ पे लगाना, इसीलिए ऐसे ही एग्जाम्पल दिए। हम्म, अभी माया, माया में क्या मुख्य होता है, वक्रता। हम्म, तो देखो वक्रता अनंतानुबंधी कैसी है, वो बांस की जड़ें रहती है ना, जड़ माने क्या, रूट्स, वो इतने यहाँ वहां फैले होते हैं, इतने वक्रता से घूमे रहते हैं कि आप वो पेड़ को उठाना चाहते हो तो इतनी इजीली उठता ही नहीं है। बांस की जड़ें कभी देखी है क्या,
भूमि के अंदर बहुत खोल तक जाती है और बहुत वक्रता लेके यहाँ वहां घुमाता है वो, जहां चाहे वहां घूमती है वो। और प्रत्याख्यान में बारहसिंगा के सिंह, बारहसिंगा एक एनिमल होता है, ये हिरण जैसा होता है। उसके सिंग जो है ना वो वक्रता लिए होते हैं, सीधे नहीं होते हैं, उसमें भी ट्विस्टिंग टर्निंग होती है। तो यहाँ पे प्रत्याख्यान में बारहसिंगा के सिंग लिखे। फिर प्रत्याख्यान में आप अगर देखोगे तो जब गाय चलती है तब अगर वो मूत्र करती है तो वो मूत्र ना ऐसे वक्रता लेके एक जिगजैग पैटर्न भूमि पे दिखता है हमें। तो यहाँ पे गोमूत्र लिखा है। तो जब भी गाय चलते समय में अगर वो मूत्र करती है तो वो उसकी जो वक्रता होती है तो वो जिगजैग होती है, वैसे वाली प्रत्याख्यान वाली है, बहुत ज्यादा ट्विस्टेड नहीं है, जिगजैग है लेकिन। और बैल जब चलता है ना तो उसके पैरों के निशान होते हैं ना वो वक्रता वाले होते हैं, लेकिन बहुत कम ट्विस्टेड रहते हैं क्योंकि वो साइड साइड में ही रहते हैं, बहुत वक्रता नहीं रहते हैं। हमने एक्चुअली ये एग्जाम्पल, आप देखते हो कैसे एग्जाम्पल दिए, कुछ कभी दिखेगा हमें। देखो मुनिराज रहते हैं जंगल में, उनको सामने जो दिखता है उसके ही वो एग्जाम्पल बना के यहाँ पे लिखते हैं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा, इसकी वजह से उन्होंने वहां पे लिखा होगा। और तब वैसा था भी ना जंगल में, और क्या था, जानवर ही रहते थे और वृक्ष और ये ही रहते हैं। तो इस हिसाब से ऐसी वक्रता में उन्होंने ये चार चीजें ली। एक तो बांस की जड़ें, बारहसिंगा, गोमूत्र और बैल का बैल जब चलता है तो उसके पैर के निशान। हम्म। अभी लोभ, लोभ में क्या है, चिपकना, कितना ज्यादा मुझे चाहिए मुझे चाहिए, चिपकने का भाव जो रहता है। तो जब भी हम जो लाख का रंग रहता है अगर वो मेरे कपड़े पे लग गया तो उसका निकालना कितना डिफिकल्ट जाता है। या फिर आप इजी एग्जांपल बताती हूँ, हम जो वोटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा वो वोटिंग का निशान कितने दिन तक रहता है अपने हाथ पे। तो ये जो है ना ये अनंतानुबंधी लोभ है। हम्म। उसके बाद में ये जो ग्रीस आदि के दाग लगते हैं ना, लुब्रिकेशन वाले, ओंगन ग्रीस, ये जो है वो अप्रत्याख्यानावरण में है, जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है पर बिल्कुल निकल नहीं सकते ऐसा नहीं। फिर शरीर का पसीना, प्रत्याख्यानावरण में शरीर का पसीना एक धुलाई करते हैं तो निकल जाता है। और हल्दी के दाग, अपने को तो लगता है हल्दी के दाग, लेकिन अगर हल्दी का दाग लग गया और अगर मैं सनलाइट में उस कपड़े को रख दूंगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपॉप हल्दी के दाग निकल जाते हैं। तो उसको कुछ भी क्या है, निकाल, इतना चिपकना नहीं, मैंने गाढ़ा चिपका हुआ नहीं है वो रंग, पानी भी नहीं, साबुन विबुन कुछ नहीं चाहिए उसको, सनलाइट मिल गई तो वो निकल गया दाग, ऐसा। तो ये क्रोध मान मायालोभ और अनंतानुबुद्धि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजनन, इसके मैंने अनुभाग बताए। शक्ति कैसी होती है, फलदान शक्ति, तो हमें जो भी कषायों का उदय आता है तो वो ऐसा आता है, और हम कैसा परिणाम करते हैं वो उससे हमारा बंध वैसा हो जाता है। मैं कितना परिणाम करती हूँ मान का, किस टाइप का करती हूँ, कभी मुझे झुकना ही नहीं है, मैं कितना बड़ा हूँ, ऐसा है। तो क्या है मेरा बंध का कारण, तो आपको यहाँ पे आप लगा सकते हो कि अपने परिणामों की लेवल कहाँ कहाँ तक। तो ये हमें समझने के लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ये अपने ही लिए है, खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। हम्म। ये देखो इसमें ना एक एग्जाम्पल आया है, ये देखो, पाषाण की रेखा, जमीन की रेखा, रेती की रेखा और पानी की रेखा, हाँ, क्रोध की स्थिति है। वैसे ही स्तंभ में ये देखो,
ये शैल स्तंभ, अस्थि स्तंभ, वीरु स्तंभ और यहाँ पे तिनिशलता स्तंभ ऐसा आया है, लेकिन ये बहुत गीली लकड़ी रहती है। ये मृदु, यहाँ पे लिखा है देखो, अति कठोर, कठोर, मृदु और मृदुतर, हमें समझने के लिए, क्योंकि ऐसे तो हम इमेज पिक्चर देख के नहीं ये कर सकते हैं ना, तो उन्होंने कुछ कुछ वहां पे लिखा है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जड़े, वक्रता, माया, अनंतानुबंधी ये है, फिर बारहसिंगा ऐसे रहते हैं। ये बहुत घूमी घूमी रहती है। बैल जब चलता है, और यहाँ पे क्या दिया है गोमूत्र, और ये पैर के निशान है। अनंतानुबंधी माया क्या है, क्या पता नहीं। यहाँ पे ना गलती से सभी जगह पे अनंतानुबंधी आया है, तो इसको मत हम्म देखना, सभी जगह पे ऐसा ही आया हुआ है। हम्म हम्म और ये रंग का है, वो लाख रहती है, या फिर जैसे ओंगन ग्रीस है, या फिर हम्म शरीर का पसीना है, और ये हल्दी। तो हल्दी अगर मैं सुखाने रख जाऊं तो वो चली जाती है सूर्य के इसमें। तो ऐसे ये एग्जाम्पल देके कर्मों की विचित्रता बताई। हल्दी का रैन, शरीर का मैल, चक्रमल माने ये ओंगल, लुब्रिकेशन जो रहते हैं ना वो वाला, और किरमिची रंग माने लाख आदि जो एकदम गाढ़े रहते हैं वो। यहाँ पे दीदी, देखो, किरम जी मतलब वो मजीद बोलते हैं ना, जो हाथी रात की बैंगल्स में जो लाल कलर चढ़ाते हैं ना, जिससे वो। और आपने जो ये बैट बोला ना, जो गीली लकड़ी, वो अपने वो कैन आता है ना, कैन कैन की कुर्सी और सब बनती हैं, ना वो बास्केट बेत और बोलते बनाते हैं। हाँ, हैं। हाँ, वो बैट। हाँ, वो वो। वाला सही है। हाँ। तो ये ऐसे वेरिएशंस देखिए हमने, क्रोधमान, मायालोक और अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन। ये क्लियर हुआ अभी सबको? हम्म हाँ, तो अभी इसका वासना काल भी देखेंगे हम। ये वासना काल क्या रहता है, देखो, मैंने कुछ क्रोध किया, मैंने क्या किया, मैंने एक मेरी स्कूल की फ्रेंड है, उसको, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, तो मुझे उसके प्रति बहुत गुस्सा आया। गुस्सा कब? अभी आया, मैं 4 साल के बाद उसको मिली, तो मुझे क्या आया, ये वही लड़की है जिसने मुझे क्या किया था, तकलीफ दी थी स्कूल में। तो देखो, अब भी मुझे उसने तकलीफ दी, लेकिन कब तक मुझे वो याद रहा, कितने देर तक वो मेरे साथ चला आ रहा है। मुझे हर बार व्यक्त नहीं होगा, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में, अंदर के अंदर में उसके प्रति जो क्रोध भाव है वो बना रहना, ये इसको कहते हैं वासना काल। तो हर एक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन का वासना काल लिखा है। क्यों है? क्योंकि शिलाभेद, शैल, बांस की जड़, किरमिजी, ये सभी जो है ना, क्रोधमान, मायालोक, ये गाढ़े है, तीव्र है, तो उसका वासना काल बहुत देर तक रहता है, क्योंकि वो आपको भूलने के लिए वो समर्थ ही नहीं है ना, क्योंकि वो उतना शार्प है। हम्म जैसे मुझे अभी शीला की वो जो लिखा हुआ है मुझे मिटाना है, तो कितने देर तक रहेगा, वो कितने देर तक मैं उसको माफ नहीं करूंगी, ऐसा वाला वो कंसेप्ट है। तो वासना काल क्या, मैंने बताया, जब तक आपको उस क्रोध के प्रति ड्यूरेशन बना रहता है, दैट इज वासना काल। तो अनंतानुबंधी का वासना काल अनंत काल तक बना रह सकता है। अनंतानुबंधी इसीलिए बहुत घातक बोली जाती। पहला दूसरा गुणस्थान होता है उसका, अनंतानुबंधी का, उसका वासना काल अनंत अनंत काल है। फिर अप्रत्याख्यानवरण, अप्रत्याख्यानावरण 1 से 5वें गुणस्थान तक होता है, और 15 दिन से 6 माह तक उसका वासना काल है। ओके, तो 6 महीने तक मुझे वो क्या हो सकता है, फिर बाद में मैं भूल सकती हूँ।
ऐसी लेवल ऑफ मेरी कषायों की तीव्रता कैसी है ये बताना चाहते हैं। ओके, फिर प्रत्याख्यानावरण कैसा है, तो प्रत्याख्यानावरण कब तक है, पहले से कम, हाँ, पहले से कम। अप्रत्याख्यान आवरण का 6 माह तक रह सकता है। नहीं, अप्रत्याख्यानावरण, हाँ, अप्रत्याख्यान आवरण तो दीदी वो 6 माह तक रह, अन- अनंतानुबंधी का रह सकता है। अनंतानुबंधी का संख्यात असंख्यात अनंत भव तक रह सकता है, इसीलिए अनंत काल बोला अनंतानुबंधी को। अच्छा, नहीं ऐसा कहते हैं ना 6 महीने तक बैर खत्म कर लेना चाहिए, अनंतानुबंधी बंध जाती है, जहां तक मुझे मतलब ऐसे। ये तो ना स्थूल कथन बोला जाता है, जैसे अच्छा अच्छा। बच्चों को बोलते हैं ना कि अरे नहीं यार ऐसा मत कर, फिर आगे जाके तकलीफ होगी, ऐसा स्थूल कथन है वो। लेकिन अच्छा अंतानुबंधी का जो वासना काल है वो संख्यात असंख्यात अनंत रह सकता है। हाँ, संख्यात भी हो सकता है, जैसे मैंने बहुत हल्की कषाय, मैंने क्रोध ही कम किया तो उसका, क्योंकि अनंतानुबंधी की भी बहुत बड़ी रेंज है ना, उसमें से जो एंड पे रहेगा उसका कम हो सकता है, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा है, संख्यात है, और मैक्सिमम तो अनंत काल है, अनंत भव तक मैं उसको याद कर सकती हूँ। देखो ना, हमें पार्श्वनाथ भगवान का याद है ना, कितने भव तक उनका वैर चल रहा था, कितने भवों तक, तो ठीक। ऐसा बना रह सकता है, तो ये वासना काल है। अप्रत्याख्यानावरण का 6 माह तक है, प्रत्याख्यानावरण का 15 दिन तक है, एक मुहूर्त से 15 दिन, मिनिमम एक मुहूर्त, मैक्सिमम 15 दिन तक, और संजलन का अंतर मुहूर्त तक ही होता है बस, उसके बाद नहीं। देखो जो स्वंजलन है ना, उसके बहुत सारे गुणस्थान है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो उसमें भी उन्होंने ना स्वंजलन के कषायों की रेंज बनाई है। कैसे, तो छठे में तीव्र उदय आता है, सातवें में मंद आता है, आठवें में मंदतर आता है, नौवे में मंदतम आता है, और 10वें में तो सूक्ष्म लोभ ही रह जाता है। तो ये ऐसे भी स्वंजलन की रेंज बनाई उन्होंने, जैसे हमने क्रोधवान मायालोभ अनंतानुबंधी की तीव्रतम यहाँ पे बनाई थी ना, तो वैसे स्वंजलन, क्योंकि वहां पे गुणस्थान ज्यादा है ना, संजलन का उदय रहने पर कितने गुणस्थान हो सकते हैं, तो छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, वहां तक है ना पूरे, संजलन का उदय वही वहां तक है, तो वो वहां पे रेंज की, छठे में तीव्र, सातवें में मंद, आठवें में मंदतर, नौवे में मंदतम, और 10वें में सूक्ष्म ही होगा। ओके, तो कषाय कभी व्यक्त होती है, कभी कभी नहीं होती है, लेकिन वासना काल चलता ही रहता है, वासना काल को कोई ये नहीं है। ओके, देखो अभी हम कषाय और न कषाय की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कषाय और नौ कषाय क्या होती है, कषाय माने क्या होता है, तो हमने जो अभी 16 कषाय देखी वो 16 कषाय, 9 कषाय में क्या देखा था, हास्य रति, वो 9 वाली 9, नंबर 9, वो 9 कषाय है। कषाय स्ट्रॉन्गर होती है, 9 कषाय लाइटर होती है। हाँ, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, कंपैरिजन दोनों में चल रही है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रांग कहा तो इसको लाइट कहा। स्थिति अनुभाग अगर पड़ता है तो कषायों का ज्यादा पड़ता है, 9 कषाय का कम पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर चारित्र होने की कषायों की अगर मैं मैक्सिमम ये बोलती हूँ, स्थिति अनुभाग कितना है, तो स्थिति कितनी है, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन 9 कषाय का क्या है, बहुत कम होता है, कहाँ 40 कोड़ा कोड़ी सागर, और इसका बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू दैट। कषाय
स्वयं स्वतंत्र रूप से उदय आती है। लेकिन मुझे हास्य, हमने देखा ना नौकशाय के नाम में यहाँ पे लगा होगा तो इजी जाएगा आपको। अगर मुझे हास्य हुआ है तो वहां पे कषाय प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ मैं हंस रही हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कषाय के साथ में उदय आती वाली है। नौ कषाय कभी भी अकेली उदय में नहीं आती है, कषाय प्रेजेंट रहेगी और उसके साथ में ये नौकषाय उदय में आती। जैसे माँ के साथ उसका बच्चा रहता है ना, वैसे कषाय के साथ ये नौकषाय रहती। हम्म जैसे देखो, अगर कुत्ता अगर घूमने गया है तो वो चौकन्ना रहता है, लेकिन अगर वो मालिक के साथ जब जाता है तो बिंदास रहता है, क्योंकि मालिक उसका टेक केयर करने वाला है ना। तो जब ओनली कुत्ता रहता है तो वो नौकषाय है, और मालिक के साथ रहता है ना तो शेर समान होता है। अरे मेरा मालिक के साथ मेरा मालिक मेरे साथ है, तो जो उसके जो भाव रहते हैं, तो आपको समझ में आया कि मुझे क्या बताना है। तो वो जो जैसे बच्चे और माँ का भी देखो, बच्चा जब अकेला जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ रहता है। जब माँ रहती है साथ में तो वो निश्चिंत हो जाता है ना, वैसा वाला है। ये कषाय है ना, वो स्ट्रांग रहती है। नो कषाय उसके बच्चे जैसे, इसीलिए इनको ईषद किंचित ऐसा नाम दिया है। ओके। और एक बात, जब एक क्रोध, जैसे क्रोध व्यक्त हुआ, तो जब भी क्रोध व्यक्त होता है ना, तो बाकी की जो कषाय होती है वो अव्यक्त नहीं होती है, लेकिन विद्यमान होती है। जैसे मैंने क्रोध जब होता है तो बाकी की कषाय क्या छूट गई क्या? नहीं, वो साथ में ही रहती है उसके, लेकिन एक एक्सप्रेशन एक का ही रहेगा सामने आपको, चार में से एक का रहेगा। आइदर क्रोध रहेगा, आइदर मान, माया और लोभ, ऐसा रहेगा। और यहाँ पे क्या है, दो दो युगल है कुछ कुछ के। हाँ देखो, नौकषाय में हास्य रहेगा तो शोक नहीं रहेगा, क्योंकि हास्य का कहना क्या है, देखो यहाँ से मैं पढ़ती हूँ ये नौकषाय का, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। हास्य कषाय होती है तो स्वयं विकसित होकर प्रफुल्लित होता है, हंसता है। हाँ, ये हास्य कषाय है। रति उत्पन्न होती है तो अति आसक्त हो जाता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है ना, तो वो कैसे पकड़ती है? आसक्त होके। उसको मारा तो भी वो छोड़ती है क्या? उसको डंडे से मारो बिल्ली को, लेकिन वो चूहे की पकड़ नहीं छोड़ती, खुद मार खाए। ऐसे वो रति रहती है। और रति में अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है, ये अरति है। शोक में क्या है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में अति व्याकुल होता है। शोक माने हम जो अरे ये ऐसा क्यों हुआ, रोना जो होता है, हम शोकाकुल बोलते हैं ना, ये जो है वो शोक है। वो इष्ट का वियोग हुआ और अनिष्ट का संयोग हुआ। इष्ट माने अच्छी चीज है जो चली गई, और जो नहीं चाहिए वो मिल गई। इसमें जो हमारी व्यक्तता होती है, हमें जो फील होता है, हम जो ये करते हैं, नौ कषाय करते हैं, वो ये शोक है। तो हम अंदर से व्याकुल है, लेकिन हमें सिर्फ पता नहीं है कि ये हम तकलीफ में हैं। भय, भय क्या है? डरता है, छिपता है, भागता है, शिथिल हो जाता है, ये भय के वजह से होता है। जुगुप्सा क्या है? घृणा होती है, अनिष्ट चीजें देख के घृणा होती है। घृणा पता चला ना? हाँ, अच्छा नहीं लगना, हाँ, दूर, उसको दूर करने के भाव होते हैं। और ये जो तीन वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये काम के प्रति है। जीव को जो काम उत्पन्न होता है, पुरुष वेद में स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, स्त्री वेद में पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। ये जो कषाय है, 9 कषाय होती है। ओके। तो ये जो कषाय है वो कषायों के साथ में उदय में आती है।
अकेले नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे कैसे है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कुछ कुछ। अगर रति होती है तो अरति नहीं होती है, दोनों में से एक का उदय आएगा। हास्य और शोक में किसी एक का उदय आएगा। हाँ, माने हंसेगा तो या शोकित होगा, या ये स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद में तीनों में से किसी एक का उदय आएगा। तो ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ में कॉम्बिनेशंस परमिटेशन होते हैं, लेकिन कषायों में कैसा है, डायरेक्टली क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय ऐसा आ जाता है। ओके, ये क्लियर हुआ, नौ कषाय क्लियर हुई, और कषाय और नौ हाँ। कषाय में डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? हम्म। हाँ, हो। ओके। अभी इसी में चारित्र मोहनीय संबंधी किसी को कुछ प्रश्न है? चारित्र मोहनीय। एक देखो, और डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो कषाय के अभाव के बाद नौ कषाय भी नहीं रहती है। कषाय का अभाव हो जाता है तब नौ कषाय का भी अभाव हो जाता है। हाँ, माने नौ कषाय अकेली उदय में आ रही है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कषाय 10वें गुणस्थान तक होती है और नौ कषाय 9वें गुणस्थान तक होती है। ये क्यों कहा? क्योंकि नौ कषाय पहले निकल जाती है और 10वें गुणस्थान में सिर्फ लोभ, सूक्ष्म लोभ रहता है ना। क्लियर हुआ? गुणस्थान तक रहती है नौ कषाय। नौ कषाय 9वें गुणस्थान तक रहती है। 9वें गुणस्थान के भी बहुत सारे लेवल्स है, वहां पे ये धीरे धीरे करके निकल जाती, खत्म हो जाती। और कषाय 10वें तक होती है। दीदी नो कषाय 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाती है, हाँ, तो संजुलन कषाय तो 12वें गुण 13वें मतलब 12वें गुण स्थान तक रहती है ना। स्वंजलन कषाय 10वें तक रहती है। 10वें का में सूक्ष्म लोभ रहता है, बहुत एकदम हाँ उदय हाँ। ही रहता है, बहुत ढीला वाला है, वो सूक्ष्म है, वो है। उसके बाद 11-12वें में कुछ नहीं रहता है। एक तो उपशमित हुई है सभी, और एक में क्षय हो चुका है। 12वें में क्षय होता है। अच्छा, तो कषाय के गुणस्थान अगर बोलेंगे तो 10वें तक ही होते हैं, उसके ऊपर कषाय नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि 11वें और 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र पैदा हो जाता है। जब यथाख्यात चारित्र है तो पूर्ण शुद्ध माने चारित्र का पूर्ण अंश प्रकट है। हाँ, बोलिए। पूछिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। दीदी, ये वासना काल का संबंध जैसे अप्रत्यक्षानावरण में आपने बताया 6 माह तक, तो जैसे वो 4th गुण स्थान में होता है तो 6 मास में एक बार स्वानुभूति होती है, तो उसके साथ है कि जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो वो कषाय चली जाती है, उसके साथ है उसका संबंध। देखो, दोनों गुणों का अलग अलग परिणमन है। हाँ, जब भी चतुर्थ गुणस्थान रहता है मेरा, तो उसका ना एक 6 मंथ के टाइम पीरियड में मैं आत्मा का अनुभव करती ही करती हूँ, नहीं तो मेरा गुणस्थान पहला हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे कषायों की बात चल रही है। कषायों में क्या कह रहे हैं कि कषायों में उतना वासना काल बना रहता है। आप उसमें लगा सकते हो कि आत्मा का अनुभव ले लिया और वो चला गया, लेकिन ऐसा डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। वासना काल माने उसका कितना देर तक वो टिका रह सकता है, वही कषाय जो मैंने की थी। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड को देखा और मैंने क्रोध किया, तो मुझे 4, देखो, हमें अभी भी पता है कि हम मिथ्यात्व गुणस्थान में है और कितने बचपन में कुछ कुछ चीजें
जो हमें पसंद नहीं होती है वो याद भी आती है तो भी हम अभी भी बिगड़ा जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि अपना उतना वासना काल संख्यात वर्षों का बना रहता है। लेकिन ये जो जीव है इनका वो कषायों की अनंतानुबंधी की रेंज ही अलग है, अप्रत्याख्यानावरण की रेंज ही अलग है। उसमें से इतनी तीव्र कषाय हो ही नहीं सकती। वो इतनी हल्की कषाय है जो कि संख्यात वर्षों तक बनी नहीं रह सकती, 6 महीने बस, उसके बाद ही याद नहीं रहता है। माने वो हम उतना देर उसका याद रहने से अच्छा उतना उसकी कैपेसिटी नहीं है उतने देर तक रहने की। तो वो धीरे धीरे, इसीलिए वो तीव्र, मंद, मंदतर ऐसे उसकी रेंज बनाई है। तो आत्मानुभव करने का अलग ये है, आप लगा सकते हो क्योंकि वैसा ही नंबर्स आए हुए हैं, हाँ हाँ 6 महीने तक, 15 दिन तक और अंतर्मुहूर्त में। तो जी वो दीदी। आत्मानुभव करता है। माने क्या करता है कि इन कषायों को डिलीट करता है, ऐसा नहीं है वहां पे। आत्मानुभव करता है तो आत्मा का अनुभव करता है, और वो आत्मा के अनुभव में बाय प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें हो जाती। अच्छा, ओके ओके। किसी का और का कोई प्रश्न है क्या? कोई कुछ पूछ रहा था क्या? दीदी ये आत्मानुभव करने में यानी कोई विघ्न नहीं आता कसाय से? क्यों आएगा? देखो, कषाय, मैंने विघ्न बोलोगे तो कषायों का उदय वहां पे भी चल ही रहा है। मुनिराज को देखोगे तो मुनिराज के भी कषायों का उदय चल रहा है, वो शालिनी खा रही है, या फिर जय कुमार माने जो भी है, पांडवों के जलते हुए क्या आभूषण पहनाए जा रहे हैं, तो कषायों का उदय नहीं है क्या? तो उदय तो है, विघ्न तो आते हैं, लेकिन जीव का पुरुषार्थ ही उग्र होता है। जीव की रुचि और उसको जो अंदर अपने आत्मा का अनुभव लेने के लिए जो एक रुचि रहती है, या फिर वो एक जो भावना रहती है, वो इतनी उग्र होती है कि ये सप्रेस हो जाते हैं। विशुद्धता ही इतनी रहती है कि ये क्या हो जाते हैं। देखो ना, हम रसोई बनाते हैं, खाना बहुत चाव से बनाते हैं, आज मेहमान आने वाले हैं, आपको पता भी चलता है क्या कहाँ पे तो जल जाता है, कहाँ पे तो कुछ 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 छींटे उठ जाते हैं, लेकिन अपना ध्यान ही नहीं रहता है वहां। जहाँ पे हमारी रुचि होती है तो बाकी की जैसे चीजें गौण हो जाती है ना, वैसे यहाँ पे आत्मा की रुचि इतनी ज्यादा तीव्र है, इतने विशुद्ध परिणाम है, तो यहाँ के उदयों पे ऊपर ध्यान ही नहीं है, उतना उपयोग ही नहीं जाता है वहां। तो आ रहे हैं, उसका उसका कार्य चल ही रहा है। कषायों का उदय माने कषाय कर्मों का उदय आना, तो ये तो कार्य चल ही रहा है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में चल रहा है, वो उसका कहीं पे भी ये नहीं है, स्टॉप नहीं होता है वो। हम्म। हाँ हाँ दीदी। तो हमारा अभी चारित्र मोहनीय संबंधी सभी चीजें हो गई है। ओके। हाँ दीदी। वेद का थोड़ा सा रह गया है, अगर आपको ये चाहिए तो वो कल के इसमें हम कर लेंगे, जो भी है। आपके घर सभी के इसमें मोक्ष मार्ग का प्रकाशक है सबके घर में? हाँ नहीं नहीं दीदी, है हमारे घर में नहीं है मोक्ष मार्ग। ठीक है, अगर आपको इजी है तो मैं पेज नंबर बताती हूँ, तो वो आप पढ़ लेना। अगर होता है तो कल मैं यहाँ से पढ़ूंगी ही, अगर नहीं होता है, मैंने आगे हमें बढ़ना है क्योंकि ये वही चीजें हैं जो हमने एक्सप्लेन की है। तो पेज नंबर 52 में चारित्र मोह जनित दुख और उनसे निवृत्ति, ऐसा एक टैगलाइन है। मैं पीडीएफ भेज देती हूँ ग्रुप पे, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ना। यानी सभी को पढ़ना ही है, वहां से नहीं पढ़ोगे तो आप बताना, क्योंकि मैं पीडीएफ भेजूंगी तो वो इजी रहेगा, आप शांति से पढ़ पाओगे। 38 पेज नंबर पे चारित्र मोहनीय से जीव की क्या अवस्था होती है वो बताया है। उसमें भी क्रोध उदय आता है तो क्या होता है, मान का उदय आता है तो क्या करता है, माया का उदय, लोभ का उदय,
और ये कषाय जो आई है उसके बाद में लिखा हुआ है कैसा होता है, या फिर नौ कषाय का भी लिखा हुआ है। तो चारित्र वेदनीय में 38 से चालू हो जाता है वो, हाँ वहां से पढ़ना। और 52 में वही चारित्र मोह की अवस्था बताई और यहाँ से जो दुख उत्पन्न होता है उससे वो निवृत्ति कैसे करता है। 52, 53, 54 तक है वो। 55 भी पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन 54 तक तो पढ़ना है। तो वो जीव कैसे व्याकुल व्याकुल आकुल होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो फिर चारित्र मोहनीय हमारा ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं अभी तुरंत ही पीडीएफ डाल देती हूँ, तो आप पढ़ना। हाँ किसी कुछ भी प्रश्न रहेगा ना तो कल पूछ लेना, ताकि हम कल के लिए हाँ इसमें क्लियर कर लेंगे और फिर आयु और आगे के इसमें चले जाएंगे। तो हमारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय पूरा हो गया है। अभी आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, चले ये चार। ठीक है। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, सभी हाथ जोड़ लीजिए। निज 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 में बताई अंत उपकार शत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। दीदी जो कल लिंक आई है